हेलो फ्रेंड, इतिहास समय बोध चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। और यह प्रैक्टिस सेट 3 है और 2 सेट अपलोड हो गया है। और यह यूजीसी नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण यह सब क्वेश्चन है। तो चलिए सीधे हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, ताम्र तथा लौह युग का विभाजन किसके द्वारा किया गया है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ए, थॉमस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, यानी आदमगढ़। आदमगढ़ से क्या मिलता है? जिराफ का अंकन यानी आकृति मिलता है। और यह अपवाद है, एक अपवाद के रूप में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, पूर्व पूरा पाषाण काल से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ए, खड़ा मानव। खड़ा मानव अर्थात होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस को क्या कहा जाता है? खड़ा मानव भी कहा जाता है। हम बात करें बी का, तो बी का जो है यह बुद्धिमान मानव। तो यह बुद्धिमान मानव जो है इसे कहा जाता है होमोसेपियंस। होमोसेपियंस को क्या कहा जाता है? बुद्धिमान मानव। और संस्कारी मानव निएंडरथल, होमो निएंडरथल। और अति बुद्धिमान मानव होमोसेपियस सेपियस। और ये जो होमोसेपियस सेपियस है ये मध्य पाषाण काल के अंतिम समय में आता है। संस्कारी मानव मध्य पूरा पाषाण काल। अति बुद्धिमान मानव यह है उच्च पूरा पाषाण काल। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका संबंध पूरा पाषाण काल से संबंधित नहीं है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है बी, होमोसेपियस। यह किस काल का है? यह है मध्य पाषाण काल के अंतिम समय में, जैसे मैं आपको कहा। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस पुरास्थल के किस पुरास्थल के एक कंकाल के दांतों में दत्त क्षय यानी पायरिया, जिसे पायरिया कहते हैं, दांतों में दत्त क्षय के प्रमाण मिलते हैं? तो देख लीजिए, ऑप्शन देख लीजिए। दमदमा, सराय नहार राय, ए है लंगनाज और बी है बागोर। इसे देख लीजिए ऑप्शन को। तो इसका जो राइट आंसर है मैं बताने जा रहा हूँ फ्रेंड। इसका जो राइट आंसर वह है ए, लंगनाज। लंगनाज से दांतों में दत्त क्षय के प्रमाण मिलते हैं। और मित्र लंगनाज से हमें गांठ का भी साक्ष्य मिलता है। मतलब एक हाथ के पंडुलियों में क्या हो गया था? गांठ। तो गांठ का हमें प्रमाण और दत्त क्षय का प्रमाण हमें कहाँ से मिलता है? लंगनाज से। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी संस्कृति का विस्तृत जानकारी ज्ञात करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है बी,
बी क्षैतिज विधि, इसे क्षैतिज उत्खनन भी कहा जाता है। क्षैतिज उत्खनन के द्वारा हम किसी संस्कृति का विस्तृत कि यह कितने भूभाग क्षेत्र में फैला हुआ है, इसकी जानकारी किससे किया जाता है? क्षैतिज उत्खनन से। लेकिन उसी संस्कृति का हम प्राचीनता अगर जानते कि कितनी पुरानी है तो लंबवत उत्खनन किया जाता है, इसे परीक्षण विधि भी कहा जाता है। यानी किसी संस्कृति का प्रारंभिक जो उत्खनन किया जाता है वह है परीक्षण विधि, और परीक्षण विधि के अंतर्गत लंबवत उत्खनन होता है। फिर उसके बाद उसी संस्कृति का विस्तृत कि कितने भू क्षेत्र में फैला है तो वहाँ पर क्षैतिज उत्खनन किया जाता है। और कार्बन विधि एक निरपेक्ष वैज्ञानिक विधि है। और अनुवर्ष विश्लेषण विधि यह मुख्य रूप से समुद्रों, नदी, झरनों में प्राचीन बने वेदिकाएं, जो मैं आपको बताया था कि ये बालू जलाशय के द्वारा जो बहाव के द्वारा ये जो नदी घाटियों के किनारे जो लेयर बन जाते हैं और जहाँ से हमें प्राचीन उपकरण वगैरह प्राचीन सभ्यताओं संस्कृतियों का जो साक्ष्य मिलता है उसके अध्ययन के लिए अनुवर्ष विधि का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, वृक्ष वलय कालानुक्रम निरपेक्ष विधि को विकसित करने का श्रेय किसको जाता है? तो मित्रों राइट आंसर आप बताएं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ए एम के डगलग को क्या जाता है? वृक्ष वलय कालानुक्रम या जो निरपेक्ष विधि है इसको विकसित करने का श्रेय एम के डगलग को जाता है। मित्र एक बात और ध्यान रखें, जो वृक्ष वलय कालानुक्रम विधि है इसे हम लोग निरपेक्ष विधि के अंतर्गत आंशिक रूप से रखते हैं, यानी कि यह परंपरागत यानी सापेक्ष विधि के अंतर्गत आता है और निरपेक्ष विधि के अंतर्गत आता है। यानी इसे हम यथार्थ वैज्ञानिक विधि नहीं मानते, कहीं न कहीं यह परंपरागत विधि भी है, क्योंकि यह प्रारंभ से ही उसका प्रयोग किया जा रहा है और बहुत ही बड़े पैमाने पर किया जाता है इसका प्रयोग। वृक्ष वलय विधि प्राचीन काल में जो हमें लकड़ियाँ प्राप्त होती हैं उन लकड़ियाँ में जो लेयर लगे रहते उन्हीं लेयरों के अध्ययन से हम उस काल की प्राचीनता निकालते हैं कि कितनी पुरानी है। तो यह परंपरागत विधि है, इसे सापेक्ष विधि कहा जाता है। यह वैज्ञानिक विधि के भी अंतर्गत आता है, इसलिए इसे निरपेक्ष विधि भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत का पूरा पाषाण काल का विभाजन निम्नलिखित में से किसके पूरा पाषाण काल को आधार मानकर किया गया है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हुआ है सी फ्रांस। मित्र भारत का ये जो पूरा पाषाण काल है यह जो विभाजन किया गया है इसका विभाजन का जो पैटर्न है वो फ्रांस के पूरा पाषाण काल से लिया गया है। ठीक है, इस आधार पर ये जो भारत का पूरा पाषाण काल है यह फ्रांस के पूरा पाषाण काल पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 9 है, पाषाण काल को किसने पूरा पाषाण काल एवं नव पाषाण काल में विभाजित किया? तो मित्रों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हुआ है ए
जॉन लुब्बक ने ही सर्वप्रथम क्या किया, पाषाण काल को पूरा पाषाण काल और नवपाषाण काल में विभाजित किया। क्वेश्चन नंबर 10 है, फ्रांसीसी भाषा में हैंड एक्स उपकरण को क्या कहा जाता है। फ्रांसीसी भाषा में हैंड एक्स उपकरण को क्या कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ए। फ्रांसीसी भाषा में हैंड एक्स उपकरण को कूदपो कहा जाता है। तो ठीक है मित्र, यह रहा आपका 10 क्वेश्चन, और यह आप एक बार 2 बार देखिए, क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। और ऐसे ही क्वेश्चन यूजीसी नेट में आते हैं। तो मित्रों, थैंक यू।